हेलो स्टूडेंट, आज है हमारा डे सेकेंड सिलेबस का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने फसल उत्पादन का सिलेबस AG1 का सिलेबस आपसे डिस्कस किया था कि 50 नंबर कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टॉपिक से कितने बने थे। वैसे ही आज हमारा डे सेकेंड में है एनिमल हस्बेंड्री, जो AG2 वाला जो पेपर होता है पशुपालन का। पशुपालन के पेपर में कौन कौन से टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किसको कितना समय देना है, आज हम डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। तो पुराने पिछले सालों में 2023, 24 और 25 में जैसे क्वेश्चन कितने पूछे गए, किस टॉपिक से, इसका पूरा डिटेल जानकारी आपके लिए लाए हुए हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री जो 50 नंबर का होता है, पशुपालन का जो हमारा एग्जाम होता है 50 नंबर का पेपर सेकेंड, उसमें है एनिमल एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी मतलब पशु शारीरिक संरचना, पशु की शारीरिक संरचना, पशु का बनावट कैसी होती है, पशु के शरीर में, जैसे गाय के शरीर में कितनी हड्डी होती है, गुमची कहाँ प्रेजेंट होती है, गाय के पैर में कितने जोड़ होते हैं, कितने जॉइंट होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैंस के शरीर में कितनी हड्डी होती है, पशुओं में गाय में कितने गुण सूत्र होते हैं, भैंस में कितने गुण सूत्र होते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पशु शारीरिकी में ये क्वेश्चंस बनते हैं। पशु शारीरिकी में क्या होता है कि इसमें पीएटी में मैक्सिमम 2025 में तो नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, पर 2025 के पेपर में नहीं पूछे गए थे। 24 में एक क्वेश्चन बना था इसका। और ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि कुबड़ कहाँ उपलब्ध होता है, कुबड़ की संरचना, मतलब गाय में कुबड़ होता, कौन सी गाय में कुबड़ होता है, कौन सी भैंस में कुबड़ होता है, ये सब क्वेश्चन, जाफराबादी भैंस कहाँ से है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलकंब कहाँ होता है ना, और गलकंब कौन सी भैंस में गलकंब उपलब्ध होता है, ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो क्या है, पशु संरचना से अभी फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं बन रहे, कुछ टाइम से 2-3 सालों से, है ना। अब दूसरा क्या है, एनिमल ब्रीडिंग। दूसरा है एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पशु प्रजनन में इन ब्रीडिंग, अंत प्रजनन, भाई प्रजनन जो हमने पढ़ा है, जिसमें ऑक्सीटोसिन वाले जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, और अंत प्रजनन, भाई प्रजनन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ब्रीडिंग में ये क्वेश्चन पूरे हमारे एनिमल ब्रीडिंग में बनते हैं। और एनिमल ब्रीडिंग से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे थे, 3 से 4 क्वेश्चन बनते रहते हैं इसमें, जैसे कि 3 से 5 भी कभी कभी हो जाते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि हाँ, इसमें मेन पीएटी का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन से क्वेश्चन बनते ही है, जैसे कि गाय में सरोगेसी कैसे होती है ना, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फिर होता है एनिमल ब्रीड। एनिमल ब्रीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल 11th में भी इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 11th में आपको गाय की नस्लें कौन कौन सी, निमाड़ी गाय, मालवी गाय, भैंस की नस्लें, जाफराबादी, सुरती, सुअर वगैरह, ये सब सुअर की नस्लें, मुर्गी की नस्लें, व्हाइट लेग हर्न, ये सब आपसे अश्लील, ये सब नस्लें पूछी जाती है कि गाय की नस्लें कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको देखना रहता है कि कौन सी गाय की नस्लें, गाय की विदेशी नस्लें, होस्टेन फ्रीजियन, जैसे एचएफ है गाय की नस्ल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि होस्टेन फ्रीजियन का फुल फॉर्म क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, आयरलैंड है कि कहाँ पे इसके उत्पत्ति स्थान, ये सब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, पशु नस्ल से, और बनते ही है। तो इस पे इस साल 2-3 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, आपको सभी गाय की, भैंस की, सुअर, बकरी, भेड़, सबकी नस्लें याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मेरिनो भेड़, डोली भेड़, गरिमा गाय की क्या, गरिमा भैंस की कौन सी नस्ल है, डोली कौन सी नस्ल है, सबसे अच्छी ऊन उत्पादन कौन सी नस्ल करती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन, इससे बनते हैं हमारे 4 क्वेश्चन। पिछले 3 साल में 3, 4, 5 क्वेश्चन बनते रहते हैं इसमें, है ना। तो एनिमल न्यूट्रिशन में आपको पता है बैलेंस डाइट, आदर्श आहार, साइलेज वगैरह पूछा जाता है इसमें। साइलेज में पूछते हैं साइलेज का पीएच, साइलेज का पीएच कितना होता है का पीएच कितना होता है, आदर्श आहार क्या होता है, पोषक आहार क्या होता है, वृद्धिकारक आहार क्या होता है ना। पशुओं को वृद्धिकारक आहार देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की इंपोर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ आता है। प्रोटीन पशु के शरीर में क्या उपयोगिता निभाता है, प्रोटीन की क्या उपयोगिता है,
विटामिन सी क्या उपयोगिता है, जैसे कि हड्डियों के लिए कौन सी, त्वचा के लिए विटामिन सी इम्पोर्टेंट होता है, विटामिन ई होता है, हड्डियों के लिए कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट पशुओं में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पशुओं के लिए कार्बोहाइड्रेट भोजन में इम्पोर्टेंट की भूमिका बताना है अपन को कि पशुओं के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका होती है, प्रोटीन की क्या भूमिका होती है, हमें एक बैलेंस डाइट, गर्भवती गाय को कैसा भोजन देना चाहिए, गर्भवती भैंस को कैसा भोजन देना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं किसमें, पशु पोषण एवं साइलेज। साइलेज तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही वैसे तो साइलेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कितने नंबर के बनते हैं, 4, मतलब 2-3 साल से 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। पोल्ट्री अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मुर्गी की नस्लें भी पूछी जाती है, मुर्गी की नस्लें पूछी जाती है, मुर्गी के लिए आदर्श आहार, एक मतलब उपयुक्त स्थान मुर्गी के लिए लिटरल कैसे होता है, मुर्गी का बिछावन कैसे तैयार करते हैं, ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, मुर्गी पालन से। मुर्गी की नस्लें, अच्छे अंडे देने वाली नस्लें, व्हाइट लेग हर्न नस्ल, असली मुर्गी की लड़ाकू नस्ल, जैसे कि असली ले सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी होती है, व्हाइट लेग हर्न होती है। इसी तरीके से मुर्गी की नस्लें पूछी जाती है। और मुर्गी पालन, मुर्गी की बीमारियां, इसी में पोल्ट्री में पूरा आ जाएगा। इसमें मुर्गी की बीमारियां कौन सी है, इसमें कौन सा वैक्सीन लगता है, रानी खेत में क्या होता है। ठीक है, इस तरीके की बीमारियों के बारे में, मुर्गियों को टीकाकरण, कौन सा टीका अपन को आंख में देता है, ओरल देना रहता है, ये ऐसे क्वेश्चन। मुर्गियों में कार्बोहाइड्रेट का क्या उपयोगिता होती है, प्रोटीन की क्या उपयोगिता होती है, मुर्गी के दाने में कैनाइन क्या होती है, जो प्रोसेस होती है, मुर्गियों में कैल्शियम की कमी होती है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये सब चीजें पोल्ट्री में पूछी जाती है। और पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोला ना, एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। 9 नंबर का इसमें कर, इसमें पोल्ट्री का जब हमने पीईटी दी थी ना, तो इसमें ये पूछा था कि मुर्गी के पैर में कितनी उंगलियां होती है। एनाटॉमी से भी, पोल्ट्री में मुर्गी के एनाटॉमी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुर्गे की पहचान कैसे करी जाती है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। आप क्या, एनिमल डिसीज, पशु बीमारियां, पशु बीमारी से कितने क्वेश्चन बने हैं पिछले 2-3 साल में, 4-5 चलते रहते हैं इसमें, 4-5। एनिमल डिसीज में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पशु प्लेग क्या होता है, पोकनी क्या होता है, पोकनी में किस तरीके के दस्त लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार वाले, जैसे कि ब्लैक क्वार्ट्ज डिसीज होती है। आफरा डिसीज क्या होती है, आफरा बीमारी में क्या होता है, उसके रोकथाम कैसे करेंगे, उसका टीकाकरण कैसे होता है, उसके टीके कौन कौन सा टीका लगता है, ये सब क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, एनिमल डिसीज में। जैसे कि पशु की बीमारियों में कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बने थे। एनिमल मैनेजमेंट, पशुओं का प्रबंधन या पशुशाला का प्रबंधन, पशु के बाड़े का प्रबंधन, कौन से पशु को कैसे रखना चाहिए, बीमार पशु को अलग रखना चाहिए, कि कभी भी बीमार पशु को अच्छे पशुओं के साथ में नहीं रखना चाहिए। हमने एक पढ़ा था कि आपने देखा होगा बाड़ा बनाने में माउथ टू माउथ मैनेजमेंट होता है, एक टेल टू टेल। तो ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब ये कौन सा मैनेजमेंट अच्छा होता है, पशुशाला में खुरेरा सफाई करना, ये सब चीजें किसमें पूछी जाती है, एनिमल मैनेजमेंट में। और कितने क्वेश्चन बने थे, 4। वैसे ही डेयरी के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे पहले डेयरी दुग्ध उत्पादन, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि हॉर्टिकल्चर में होता है, वैसे कि हमारे डेयरी में भी होता है कि दूध उत्पादन तो कर लिया, उसके बाद इसको हम बाई प्रोडक्ट में कैसे बदलेंगे, जैसे कि पनीर दही कैसे बनाना है ना, पनीर दही मावा कैसे बनेगा, ये सब चीजों में क्या हो जाएगा, मावा बनाने की प्रक्रिया, सबसे ज्यादा पनीर बनाने की प्रक्रिया, चेडर पनीर क्या होता है, चीज क्या होता है, दही में वसा, मावे में कितनी वसा होती है, घी में कितने % वसा होती है, ऐसे सब क्वेश्चंस किसमें पूछे जाते हैं, डेयरी 2 में। और दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में कितने लीटर दूध कौन सी भैंस कितना दूध देती है, पूरा दुग्ध उत्पादन का हमारा, जैसे कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी भैंस देती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे दूध उत्पादन के लिए हमें कैसा चारा खिलाना चाहिए, हे खिलाना चाहिए, साइलेज खिलाना चाहिए, अच्छे पाचन के लिए
कैसा भोजन प्राप्त करवाना चाहिए जानवरों को। वैसे ही तो डेयरी फर्स्ट से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा और थोड़ा लंबा भी चलेगा ये टॉपिक। और फिर है डेयरी 2 दुग्ध उत्पादन के बाद बाय प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, मावा, पनीर, दही, ये सब कैसे तैयार किया जाता है, इनकी प्रक्रिया पूछी जाती है पीएटी में। इसमें कितनी वसा होती है, पानी की मात्रा कितनी होती है, ये सब पूछा जाता है। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। ये हो गया हमारा पूरा एनिमल हस्बेंड्री का 50 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन। और 2026 में इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अलग अलग गाइडेंस से पढ़ोगे ना कि कोई सा टॉपिक उठा लिया जिसमें कम क्वेश्चन पूछे, आप वो टॉपिक उठा के पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि आपके नंबर कम गेन होंगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करो, ऐसे पहले ब्लूप्रिंट बनाओ और इस ब्लूप्रिंट के थ्रू ही आप पढ़े कि कौन सा टॉपिक हमें, जैसे कि सबसे ज्यादा डेयरी पे ध्यान देना है, फिर क्या हो गया पोल्ट्री पे ध्यान देना है, पूरा पूरा पढ़ना है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी पीएटी की तैयारी करना है। अब इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पीसीएमबी का पूरा सिलेबस बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको इसमें डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमारा पीसीएमबी का सिलेबस वाला वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो में डल जाएगा। और इसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो क्रॉप चालू हो रहा है उसका फर्स्ट वीडियो डल चुका है, आप पीछे जाके देख लीजिए वीडियो में। धन्यवाद।